बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में एक बड़ी अस्करी तैनाती के बाद एक और बड़ी तैनाती हो गई है। वो तैनाती आपने सुन रखी होगी, वो सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली की हो गई है। और सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनको कितनी देर के लिए बतौर सेक्रेटरी दिफा तैनात किया गया। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कौन से जज आईनी तरमीम से पहले ही हिम्मत छोड़ गए हैं और इस्तीफ़ा देने की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, मैं आपका बड़ा मशकूर होऊंगा। असल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जिन पे मुबैना तौर पे ये इल्ज़ाम है कि वो प्रो पीटीआई जज हैं और इस पूरी गेम प्लान में जब उन्हें ये नाकामी महसूस हो रही है तो वो ना सिर्फ कल से 1 माह की छुट्टी पे चले गए हैं और मज़ीद छुट्टी एक्सटेंड भी कर सकते हैं। उनकी प्लानिंग सुनने में आया है कि वो इस्तीफ़ा भी दे देंगे, क्योंकि ये आईनी तरमीम में एक शिक ये भी पास होने जा रही है जिसमें ये किया जाएगा कि जजेस का ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी की जा सकेगी। अगर इस्लामाबाद में कोई जज तैनात है तो उसे उठा के कोयटा, बलूचिस्तान, ग्वादर भी भिजवाया जा सकता है। बात समझे आप? तो इसलिए मेरा ख्याल वो मायूस हो गए हैं और वो मुस्तफ़ी होने वाले। उनका नाम है जी जस्टिस बाबर सत्तार। बाबर सत्तार के हवाले से सुना ही है कि वो खासे क्रेडिबल आदमी है। बहरहाल जब आप पे छाप एक जानिबदारी की लग जाए तो फिर क्रेडिबिलिटी शायद सवालिया निशान लग जाता है। अब जो एक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली हैं उनको तैनात किया गया है सेक्रेटरी दिफा। अब सेक्रेटरी दिफा नेचुरली रिटायर्ड मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल्स को तैनात किया जाता था। 2 ऐसे वाक़यात हैं जिसमें 2 सिविलियन ब्यूरोक्रेट जो हैं वो रहे हैं, वो एक कामरान रसूल और एक नरगिस सेठी। कामरान रसूल जो हैं वो चौधरी बरादरान के बहुत करीबी समझे जाते थे और नरगिस सेठी गिलानी की बहुत करीबी थी। गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि उन्होंने करवाया, बहरहाल मैंने आपको वैसे बताया ये सियासतदानों में इनका इंट्रैक्शन किनसे ज़्यादा था। अच्छा, वो अब ये जो दोनों सियासतदान दोनों लोग हैं ये 2 ही रहे हैं। अब ये सर्विंग जनरल का पहली दफ़ा वाक़या हुआ है कि वो उसे तैनात किया गया। अब टेक्निकली एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि सेक्रेटरी दिफा जो है वो आर्मी चीफ का बॉस है और आर्मी चीफ से जूनियर है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन किसको कॉल ऑन करेगा, कौन किसको बुलाएगा। खैर ये उनका इंटरनल मैटर है। तो मोहम्मद अली जो हैं इनके एक भाई जो हैं जुल्फ़कार, वो भी मेजर जनरल हैं और इनके बरादर निस्बती एक बड़ी फैमिली जो जिनका मैं बताने जा रहा हूँ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल ज़ुबैर हयात जो कमर जावेद बाजवा के दौर में आर्मी चीफ बनते बनते चेयरमैन जॉइंट चीफ बन गए थे। उनके भाई जो हैं वो भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हुए हैं और उनके वालिद भी एक सीनियर पोस्ट से रिटायर हुए हैं। तो ये एक पुराना फ़ौजी घराना है और तमाम प्रोफेशनल मंजे हुए लोग हैं और इस वक्त इनकी पोस्टिंग बतौर सेक्रेटरी दिफा हुई है और सेक्रेटरी दिफा जो है वो एक पाकिस्तान में मतलब अफवाज पाकिस्तान की एक टॉप पोस्ट है। तो अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल अजीज़ भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।